देखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th में ये चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थर्ड चैप्टर है मैथमेटिक्स में। बात को समझिएगा, यूज क्या है इसका, क्यों पढ़ रहे हैं अपन। मान लीजिए हम बात करते हैं किसी वेरिएबल की या वेरिएबल पॉइंट की बात करते हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसा बोल रहे हैं अपन, वेरिएबल पॉइंट ना बोल के मूविंग ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट या फिर क्या, पार्टिकल्स। ठीक है ना, बात समझिएगा, मूविंग ऑब्जेक्ट्स या फिर क्या, पार्टिकल्स। बात समझिएगा, जहां मैं वेरिएबल पॉइंट बोल रहा हूं, मैं वेरिएबल पॉइंट को ही क्या बोल सकता हूं, मूविंग ऑब्जेक्ट या पार्टिकल। सोच के देखिए, कोई ऑब्जेक्ट तीन तरह से मोशन कर सकता है, समझिएगा। एक तो 1D मोशन कर सकता है, दूसरा वो 2D मोशन कर सकता है, और तीसरा वो 3D मोशन कर सकता है। बात को बहुत आराम से समझिए। 1D मोशन का मीनिंग हुआ whenever the particle covers only one dimension during its motion, then motion is said to be one dimensional motion. इसी का दूसरा नाम होता है motion in straight line, motion in straight line। हालांकि मैंने आपको फिजिक्स में भी एक चीज बता रखी है, यहाँ क्यों बता रहे हैं समझाते हैं अभी। motion in straight line, दूसरा हुआ 2D motion, motion in a plane। whenever an object travel along the gap, whenever the object cover any two dimension during its motion, and motion is said to be two dimensional motion, या फिर motion of plane। और तीसरा आता है 3D motion, motion in space। बात को समझिएगा, 1D motion, 2D motion and 3D motion। 1D motion का मतलब हुआ whenever an object cover any one dimension during its motion, whenever an object covers one dimension during its motion, then motion is said to be one dimensional motion। 2D motion, whenever the object cover any two dimension during its motion, जैसे कि zigzag motion of car। ये कैसी डायमेंशन कवर कर रहा है, दो, एक तो विड्थ भी कवर कर रहा है और दूसरा क्या है, लेंथ भी कवर कर रहा है। लेंथ भी कवर कर रहा है, विड्थ भी कवर कर रहा है, मतलब मोशन के दौरान दो डायमेंशन कवर कर रहा है, लेंथ भी विड्थ भी। मतलब कौन सी मोशन है ये, टू डायमेंशनल मोशन है। कौन सी मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन। समझ आ रहा है कौन सी मोशन है ये, टू डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, तीसरा आता है थ्री डायमेंशनल मोशन। whenever the object travels, whenever an object covers any three dimension during its motion, मतलब जब फ्लाइंग बर्ड्स में क्या होता है, जब बर्ड्स फ्लाई करती हैं तो वो हाइट भी कवर करती हैं, हाइट पे जाती है ना, एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं तो लेंथ भी कवर करती हैं, और मोशन के दौरान इस तरीके से भी जाती हैं, मतलब वो क्या विड्थ भी कवर करती हैं। तो फ्लाइंग बर्ड्स जो है तीन डायमेंशन कवर करती हैं, लेंथ भी, विड्थ भी और क्या, हाइट भी। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लाइंग बर्ड्स क्या है, या फ्लाइट ऑफ द बर्ड क्या कहलाएगी, कहना चाहिए मोशन ऑफ स्पेस कहलाएगी, थ्री डायमेंशनल मोशन कहलाएगी। ठीक है ना, समझ में आ गया। उड़ती चिड़िया की कौन सी मोशन है, थ्री डायमेंशनल मोशन है, मोशन इन स्पेस है। समझ में आ गया। तो 1D मोशन का मतलब मोशन स्ट्रेट लाइन, 2D मोशन का मतलब मोशन इन प्लेन, और 3D मोशन का मतलब है मोशन इन स्पेस। बात को आगे समझिएगा। सर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्यों पढ़ा रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, चलिए देखिए बता देना चाहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्यों पढ़ा रहे हैं। समझिएगा, किसी ऑब्जेक्ट ने इससे घर दैट इज क्या, घर मतलब ओरिजिन, घर मतलब क्या, ओरिजिन, जहां से हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे। कोई ऑब्जेक्ट ने ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया और ये कौन सी डायमेंशन में मूव कर रहा है, ये वन डायमेंशन मोशन कर रहा है। मतलब इसकी मोशन कहाँ है, along the straight path। एट अ टाइम अगर मुझे जानना है कि थर्ड पर्सन किधर है, मैंने उसको कॉल किया और उसने तुरंत बोला कि वो घर से 6 मीटर दूर है, हम फटाक से उसका लोकेशन बता देंगे कि 6 मीटर राइट साइड है। कहाँ पे है वो, 6 मीटर राइट साइड, 6 मीटर पॉजिटिव। या फिर वो ये बोल दे कि घर के पीछे है 4 मीटर, मतलब ओरिजिन के क्या, लेफ्ट साइड, -4। कहाँ पे, -4। मतलब कि अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, मतलब उसका लोकेशन कहाँ होगा, उसका लोकेशन ड्रॉ करने के लिए हमने एक कार्टेशियन सिस्टम सीखा, उसको बोलते हैं नंबर लाइन। क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। अगर वो ओरिजिन के या रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड मूव करता है तो उसकी डिस्टेंसेस जो है वो कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। डिस्टेंसेस कैसी होंगी, पॉजिटिव। लेकिन अगर वो ओरिजिन से लेफ्ट साइड मूव कर रहा है
उसकी डिस्टेंसेस क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, सो ऑन। समझ में आ गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन कर रहा है और वो ओरिजिन से 6 यूनिट पे राइट साइड है, उसकी लोकेशन क्या आएगी 6। अगर वो 6 यूनिट लेफ्ट साइड है तो क्या आएगी -6। आया समझ में। तो 1D मोशन करने वाले पार्टिकल्स को ड्रॉ करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, नंबर लाइन की हेल्प लेते हैं। किसकी हेल्प लेते हैं, नंबर लाइन की। 1D मोशन कर रहे ऑब्जेक्ट्स की लोकेशन ड्रॉ करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, नंबर लाइन की। वहीं कहीं अगर कोई ऑब्जेक्ट 2D मोशन कर रहा है, कौन सी मोशन कर रहा है, 2D मोशन कर रहा है, तो 2D मोशन को ड्रॉ करने के लिए हम एक प्लेन की हेल्प लेते हैं। इसका नाम क्या है, 2D प्लेन। क्या नाम है, 2D प्लेन, या इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं इसको अपन, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, या कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। समझ में आ गया। कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन। इसमें 2 डायमेंशन होती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक होती है वर्टिकल। एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को ही हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट 2D मोशन कर रहा है, ये ओरिजिन है, ये घर से निकला और इधर पहुंच गया, ये इसकी लोकेशन है। समझिएगा, इसने कुछ ना कुछ x में भी ट्रेवल किया है, ये लो साइड 2 यूनिट ट्रेवल किया है, कुछ ना कुछ y में भी ट्रेवल किया है, शायद 1 यूनिट ट्रेवल किया है। तो इसकी लोकेशन क्या होगी, 2,1। जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो x का होता है, जो दूसरा होता है वो y का होता है। पहला किसका, x का, पहला किसका, x का, ठीक है ना, x कोऑर्डिनेट, और दूसरा किसका, y का। हमेशा याद रखिए, पहला कोऑर्डिनेट x का और दूसरा किसका, y का। इसको बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं इसको, एब्सिसा। इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। बात समझिएगा। अगर 1D मोशन कर रहा है तो उसको हम कहां ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। कहां ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन पे। लेकिन अगर 2D मोशन करता है तो कहां ड्रॉ करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नंबर लाइंस पे। अगर 2D मोशन है तो कहां ड्रॉ करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नंबर लाइंस पे। मतलब ये जो कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन नहीं है भैया, यही कार्टेशियन प्लेन है। तो फिर आप ये क्या बोल रहे हो, 2 नंबर लाइन। हाँ, कार्टेशियन प्लेन क्या है, इट इज द प्लेन फॉर्म्ड बाय 2 परपेंडिकुलर नंबर लाइंस। What is the Cartesian plane? It is the plane formed by 2 perpendicular number lines. ठीक है ना, अभी एक डायरेक्शन में थे तो एक नंबर लाइन, अब 2-2 डायमेंशन में मूव कर रहा है तो 2 नंबर लाइन, वो भी कैसी, रेक्टेंगुलर परपेंडिकुलर नंबर लाइंस। तो what is the Cartesian plane? It is the plane formed by 2 perpendicular number lines. ये वर्टिकल नंबर लाइन हो गई और ये क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट 2D मोशन करते करते इधर पहुंचा है और इधर पहुंचने में ना इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया 2 यूनिट और वर्टिकल कवर किया 1 यूनिट। अब ये इधर था ना, इतनी हाइट पे पहुंच गया है, देखो इधर पे था ना, इतना डिस्प्लेस हो गया है। तो x में 2 यूनिट डिस्प्लेस हुआ, y में 1 यूनिट। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके, 2,1। क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, बोलिए, 2,1। पहला कोऑर्डिनेट हमेशा x का होता है, दूसरा y का। x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और y को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। समझ में आ गया। चलिए थोड़ा और आगे की बात करते हैं। सब कुछ जल्दी से नोट कर लो, जितना मैंने बोर्ड पे लिखा हो सब कुछ नोट कर लो, सब आपके लिए बहुत यूजफुल है। आ गया, चलिए आगे देखिए। 1D मोशन को ड्रॉ करने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं भैया, नंबर लाइन की। और लेफ्ट साइड नेगेटिव और राइट साइड पॉजिटिव मार्क करते हैं, ठीक है ना। और अगर 2D मोशन कर रहा है तो किसकी हेल्प लेते हैं, कार्टेशियन प्लेन की। व्हाट इज द कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन इज द प्लेन फॉर्म्ड बाय 2 परपेंडिकुलर नंबर लाइंस। 2 परपेंडिकुलर नंबर लाइंस मतलब इनके बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। मतलब ये x एक्सिस और y एक्सिस क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हम क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रेक्टेंगुलर। क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रेक्टेंगुलर। क्या बोल सकते हैं, बोलिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रेक्टेंगुलर। समझ आ गई ये चीज आपको, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्लियर हो गई। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, यार ये तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है भाई, कोऑर्डिनेट एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, ओरिजिन। व्हाट इज ओरिजिन, ओरिजिन इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। व्हाट इज ओरिजिन, ओरिजिन इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ
कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड कोऑर्डिनेट एक्सेस आर ऑलवेज रेक्टेंगुलर। कोऑर्डिनेट एक्सेस आर ऑलवेज रेक्टेंगुलर, मतलब हर एक्सिस बाकी एक्सिस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। हर कोऑर्डिनेट एक्सिस बाकी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। समझ आ गया? हुआ क्या, जब मैंने ये कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया तो जो प्लेन एक्चुअल में प्रेजेंट था उस प्लेन के चार टुकड़े हो गए। जब किसी भी चीज के चार टुकड़े हो जाते हैं ना तो हर टुकड़े को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। अगर किसी चीज के 8 टुकड़े हो जाएं तो हर टुकड़े को क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट। फिलहाल इधर पे 4 टुकड़े हुए, इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड और इसको बोलते हैं क्या, फोर्थ। बात को समझिए, कोई पॉइंट अगर इधर पे है, देखिएगा इसका x कैसा होगा, पॉजिटिव, y कैसा होगा, पॉजिटिव, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x y। कोई पॉइंट p इधर पे है, इसका x कैसा होगा, नेगेटिव, नेगेटिव x में ना, y कैसा होगा, पॉजिटिव, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -xy। यहाँ पे कोई पॉइंट p है, इसका x कैसा होगा, नेगेटिव, और y भी कैसा होगा, नेगेटिव, नेगेटिव y है ना, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -x -y। कोई पॉइंट इधर पे p है, इसका x कैसा है, पॉजिटिव, और y कैसा है, नेगेटिव। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो आपको समझ में आ गया कार्टेशियन प्लेन कितने क्वाड्रेंट बनाता है, 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में होने वाले पॉइंट्स कैसे होते हैं, दोनों पॉजिटिव। सेकंड में क्या होता है, x नेगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड में क्या होता है, दोनों नेगेटिव। और फोर्थ में क्या होता है, x पॉजिटिव y नेगेटिव। कोई भी अगर मैं आपको पॉइंट दे दूं और कहूं कि पता लगाओ ये जो पॉइंट है किस क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, तो आप समझ रहे हो ना, अगर उसमें दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट में और दोनों नेगेटिव है तो थर्ड में। x नेगेटिव और y पॉजिटिव है तो सेकंड में, और x पॉजिटिव और y नेगेटिव है तो फोर्थ में। फर्स्ट का अपोजिट थर्ड, सेकंड का अपोजिट फोर्थ। समझ आ गया? लेकिन अगर कोई क्वाड्रेंट में नहीं है, एक्सिस में है, किसमें है, एक्सिस में, तो एक्सिस के लिए बड़ा ध्यान रखने वाली चीज है। अगर कोई x एक्सिस में है, कहां पे है, x एक्सिस में, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। चाहे वो नेगेटिव x में हो, चाहे वो पॉजिटिव x में है। अगर वो x एक्सिस में है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। मतलब उस पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या होगा, 0। अब अगर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x एक्सिस में, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो नेगेटिव x एक्सिस में। आ गया समझ में? क्या समझ आया? अगर कोई भी पॉइंट किधर पे है, x एक्सिस में है, कोई भी पॉइंट किधर है, x एक्सिस में, तो उसका ऑर्डिनेट क्या होगा, 0। आप ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट को। ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। तो अगर ऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब पॉइंट कहां लाई करता है, x एक्सिस में लाई करता है। कहां लाई करता है, x एक्सिस पे लाई करता है। देखिए इन दोनों के y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये x एक्सिस पे, इसका x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x पे, इसका x नेगेटिव है तो नेगेटिव x पे। तो y की क्या पहचान है भाई, y में एब्सिसा 0 होता है। y में क्या होता है बोलिए, एब्सिसा 0। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलिए, 0 होगा, एब्सिसा 0 होगा। अब अगर y पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y में, y नेगेटिव है तो नेगेटिव y में। तो समझ गए ना आप? फर्स्ट क्वाड्रेंट की क्या पहचान, दोनों पॉजिटिव। थर्ड की क्या, दोनों नेगेटिव। सेकंड की क्या, x नेगेटिव y पॉजिटिव। फोर्थ की क्या, x पॉजिटिव y नेगेटिव। और ऑरिजिन की क्या, 0 0। x एक्सिस में है मतलब ऑर्डिनेट 0, y एक्सिस में है मतलब एब्सिसा 0, और ऑरिजिन में है मतलब दोनों 0। समझ में आ गया? इस तरीके से ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। समझ में आ गया? चलिए अब हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं और पता लगाते हैं वो कहां लाई करेंगे। चलिए बताइएगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको जो सीट भेज रहा हूँ बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसमें, याद रखना। ये मैं 9 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। जल्दी बताना, 30 किस क्वाड्रेंट में है, जल्दी बोलो। 30 किस क्वाड्रेंट में? अरे सब कैसी बात करते हो यार, ऑर्डिनेट तो 0 है, क्वाड्रेंट में हो ही नहीं सकते। ये कहाँ होंगे, एक्सिस में। किस एक्सिस में होंगे, एक्स एक्सिस में। क्यों, ऑर्डिनेट 0 है। अगर कोई एक्स एक्सिस में है मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट 0। चलिए ठीक है यार, -3 2। ये किस क्वाड्रेंट में है, एक्स नेगेटिव वाई
पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ है ये? सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा तो ये बताओ ये 2 - 3 ये कहाँ है? अच्छा x पॉजिटिव और y नेगेटिव कहाँ होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा -1 ये किधर है यार? x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव कहाँ होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। चलो देखो 0 5 ये कहाँ होगा? किस क्वाड्रेंट में? कैसी बात कर दो, क्वाड्रेंट में हो ही नहीं सकता। एब्सिसा क्या है? 0 है। एब्सिसा क्या है? 0। एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट। एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट कब 0 होता है? जब पॉइंट कहाँ पे हो? y एक्सिस में हो। कहाँ हो? y एक्सिस में। x कोऑर्डिनेट 0 है मतलब y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट 0 है मतलब x एक्सिस। आगे समझिए। अब पूछता है क्या? 3 - 4 ये कहाँ होगा? x पॉजिटिव y नेगेटिव। x पॉजिटिव y नेगेटिव कहाँ बोलो? फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलो बताओ 3 2 ये कहाँ होगा? 3 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ होगा? फर्स्ट में। 5 11 ये कहाँ होगा बताइए? दोनों पॉजिटिव है। कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। -5 -11 दोनों नेगेटिव है। कहाँ होगा बताओ? थर्ड क्वाड्रेंट में। समझ रहे हैं बात तो कि नहीं समझ रहे हैं? ये किस क्वाड्रेंट में होगा? अरे सर ये तो ऑरिजिन है, बेवकूफ बना रहे हो आप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप पॉइंट्स को बता सकते हो कौन सा वाला पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। किसी भी कार्टेशियन प्लेन में कितने क्वाड्रेंट? 4। पहले में x y दोनों पॉजिटिव, दूसरे में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव, चौथे में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। इसमें दोनों पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इस क्वाड्रेंट की बाउंड्री किससे बनी है? पॉजिटिव y और पॉजिटिव x से। इसका x नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इसकी बाउंड्री काहे की है? नेगेटिव x की और पॉजिटिव y की। इसमें दोनों नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इस क्वाड्रेंट की बाउंड्री में x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। इसमें x कैसा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसकी x की बाउंड्री पॉजिटिव x की है, और y कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि y की बाउंड्री नेगेटिव y की है। समझ में आ गया? तो क्वाड्रेंट के लिए कौन रिस्पांसिबल है? ये एक्सिस। कौन रिस्पांसिबल है? ये एक्सिस। समझ में आ गया? आप क्वाड्रेंट भी पहचान जाओगे, एक्सिस भी पहचान जाओगे। तो आपको कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? किसी भी पॉइंट की लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए नंबर लाइन, 2D कार्टेशियन प्लेन, 3D कार्टेशियन प्लेन बनाए गए हैं जो किसी भी पॉइंट की लोकेशन को डिटेक्ट करता है, ठीक है ना, उनके मूवमेंट को डिस्कस करता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है ना। कार्टेशियन प्लेन भी मालूम चल गया, एब्सिसा भी, ऑर्डिनेट भी समझ आ गया। इनको नोट कर लीजिए, मैं सिर्फ भेज रहा हूं, उसको सॉल्व करना, डाउट पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से।